संज्ञा याद कर ली क्या? संज्ञा के कितने भेद थे? 5 या 3? 3 भेद थे ना मुख्य रूप से, उसमें से 5 है वो जातिवाचक के 2 भेद और हैं, ठीक है, उनको गिने तो 5 हो जाते हैं। अब देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पे काम आता है, ठीक है, ये बात तो हमें पहले से जानते हैं, लेकिन अभी एक परिभाषा आपको ये भी याद रखनी है कि पुनरुक्ति दोष हटाने के लिए, कौन सा दोष हटाने के लिए? पुनरुक्ति दोष। पुनरुक्ति दोष का मतलब हो गया सेम ही चीज बार बार आए ना, उसे खत्म करने के लिए। जैसे राम स्कूल जाता है, राम कक्षा 8 में पढ़ता है, राम रोजाना मॉर्निंग वॉक पे चलता है, इसका मतलब राम 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 ऐसे हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा यदि हम ऐसा करें कि राम स्कूल जाता है, वह कक्षा 8 में पढ़ता है, वह रोजाना स्कूल आता है, तो जो वह है ना, उसने किसका स्थान ले लिया भाई? राम का स्थान ले लिया। राम क्या था? संज्ञा थी, और ये कौन है? सर्वनाम है, ठीक है ना। यानी उसी नाम को बार बार न दोहराया जाए, पुनरुक्ति दोष न हो, उसे बदलने के लिए किसका यूज हुआ? सर्वनाम का यूज हुआ, ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा संज्ञा के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, वह प्रतिदिन पढ़ता है, यहाँ पे राम संज्ञा थी और इसको बदल के क्या कर दिया? वह कर दिया, ये सर्वनाम है, ठीक है। सीता गाना गाती है, वह बहुत अच्छा गाती है, तो यहाँ पे सीता संज्ञा थी और उसे क्या बदल के क्या कर दिया? वह कर दिया, जो कि क्या है? एक प्रकार का सर्वनाम है, ठीक है। सर्वनाम के भेद देखते हैं। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं भाई? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक के 3 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक के आप 3 प्रकार याद रखोगे, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम का मतलब होता है बोलने वाला या बताने वाला, यानी कोई बात बता रहा है, वो कौन होगा? उत्तम पुरुष होगा। जैसे अभी मैं आपको सर्वनाम के बारे में बता रहा हूं, तो मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष हूं। मध्यम होता है सुनने वाला, मध्यम कौन होता है? सुनने वाला। और अन्य होता है जिसकी बात हो रही है। अन्य कौन होता है? जिसकी बात हो रही है, हो रही है। यानी जैसे हमने कहा कि राम रोजाना स्कूल जाता है, तो उत्तम पुरुष तो हुआ मैं, आप सुन रहे हो तो मध्यम पुरुष हुए आप, और अन्य पुरुष हो गया राम। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? राम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से ये तीनों भेद हो गए किसके? पुरुषवाचक के। अब निश्चयवाचक है। निश्चयवाचक का दूसरा नाम भी आपको याद रखना है, संकेतवाचक। निश्चयवाचक का दूसरा नाम संकेतवाचक, यानी वे चीजें जिनकी तरफ हम संकेत कर सकते हैं। संकेत किस किस की तरफ कर सकते हैं बताओ भाई? एक तो यह की तरफ कर सकते हैं जो हमारे पास में है, और दूर पड़ा है तो उसे हम क्या कहेंगे? वह। यदि बहुवचन में हो, अपने पास है तो ये, और दूर पड़े हैं तो वे। बस ये 4 किस में आएंगे? निश्चयवाचक में आएंगे, जिनकी तरफ हम इशारा करके बता सकते हैं, संकेत करके बता सकते हैं। अनिश्चयवाचक का मतलब हो गया जो निश्चित नहीं है, जो फिक्स नहीं है। इनमें 2 ही लोग आएंगे। कौन कौन है? एक तो कोई, जैसे बाहर कोई आया है, और एक कुछ, और एक कुछ। थोड़ा बहुत इसमें नहीं आएगा, इसमें कोई और कुछ 2 ही आएंगे। किसमें? अनिश्चयवाचक में। संबंधवाचक में, संबंधवाचक में क्या नाम आएगा आपका? जो सो। क्या आएगा? जो सो, या जिसकी उसकी, ठीक है ना, ऐसे नाम आएंगे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है ना, उस प्रकार के। जो सोएगा वो रोएगा, इस प्रकार से। प्रश्नवाचक की सीधी सी पहचान है बेटा, एक तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, और दूसरी कौन, कब, कैसे, क्यों, किसका। निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक वो जो अपने लिए यूज हो, पॉजेसिव केस में, ठीक है ना, अधिकार हो, जब अपना अधिकार हो उस पर। जैसे स्वयं, खुद, ठीक है, अपना, मेरा, जिस पे अधिकार जताया जाता है वो किस में आएगा? निजवाचक में आएगा। ये पहचान है इन 6 की 6, ठीक है। पहचान आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद इनके अलग अलग भेद को पढ़ते हैं हम। सबसे पहला पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद हमने पढ़ लिए। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पुरुषवाचक कहते हैं। 3 भेद है, कौन से? उत्तम, मध्यम, और तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। तीनों के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं आगे। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या स्वयं अपने बारे में बात करे। वो जो बोलने वाला या फिर अपने बारे में बात करे, वो क्या कहलाएगा? उत्तम पुरुष। उदाहरण के तौर पर क्या कहेंगे? मैं, या फिर हम, मेरा,
हमारा, मुझे, हमें, ठीक है ना। ये कुछ केस है, ये किस में भी आ सकते हैं, निजवाचक में भी आ सकते हैं, वो वाक्य पर आधारितों में। उदाहरण क्या हो गया, मैं विद्यालय जाता हूं, यानी मैं बता रहा हूं, अपने बारे में बता रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन हो गया, उत्तम पुरुष। हम खेल रहे हैं, हम लोग अपने बारे में बता रहे हैं, इसलिए हम भी क्या हो गए, उत्तम पुरुष हो गए, ठीक है। सुनने वालों में कौन होगा, तू, तुम, आप, ये सुनने वाले होंगे, और बताने वाले कौन होंगे, मैं, हम सब ये बताने वाले होते हैं। मध्यम पुरुष जो सुनने वाले हैं, जैसे तू, तुम, आप, तेरा, तुम्हारा, आपका। उदाहरण के तौर पर, तुम कहां जा रहे हो, ये तुम क्या है, कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष है। आप कैसे हैं, मध्यम पुरुष है, ठीक है, सामने वाले की जब बात हो रही है। और तीसरा अन्य पुरुष हो गया, जिसके बारे में बात की जा रही है, वह, वे, यह, ये। अब ये संकेतवाचक में भी आते हैं, लेकिन वाक्य पर आधारित है कि वो पुरुष के बारे में पूछे तो कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष, ठीक है, उसका, उनका। वह बाजार गया, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, या फिर राम गांव जाता है। तीसरे के बारे में जब भी बात होती है, वहां पे कौन सा पुरुष होगा बेटा, अन्य पुरुष होगा, ठीक है। अब देखते हैं निजवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को मैंने बताया था संकेत से, क्या बताया था, संकेत से। और संकेत में चार ही आएंगे, कौन कौन, यह, वह, ये, वे। ये चार लोग किस में आएंगे, संकेतवाचक में या निश्चयवाचक में। यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा मित्र है। इन दोनों में कौन सा है, निश्चयवाचक है, ठीक है ना। मेरी और मेरा वाले में निजवाचक हो जाएगा, फिर मेरी और मेरा में क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा पजेसिव केस के लिए। अनिश्चयवाचक में आपको क्या बताया, कोई, कुछ, ये दो याद रखने हैं ज्यादातर, किसी और कहीं भी हो सकता है। कई बार कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कुछ लोग बाहर खड़े हैं, ठीक है। ये दो तो अच्छे से याद रखने हैं, कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के लिए हमेशा याद रखने हैं, ठीक है, बाकी चीज आप नोट कर लेना। संबंधवाचक में मैंने आपको बताया, जो, सो, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जिसका उसका, ये वाले आएंगे, ठीक है। जो मेहनत करता है वही सफल होता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी शर्त वाले। आपको एक क्या दी जाएगी, शर्त दी जाएगी, यदि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ठीक है, जो पढ़ेगा वो पास होगा। तो इसी प्रकार से क्या होते हैं, संबंधवाचक है, होते हैं। मिला क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं बेटा। कौन, क्या, किसने, किसका, कौन आया है, क्या हुआ। इसमें कोई और कुछ नहीं आएंगे, ये थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसमें कोई और कुछ नहीं आएंगे प्रश्नवाचक में। लास्ट कौन सा बचा, निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता का अपने ऊपर ही बोध करवाए, यानी खुद के लिए बताए। जैसे स्वयं, खुद, अपना। मैं स्वयं वहां गया, उसने अपना कार्य पूरा किया, ठीक है। हमें अपना होमवर्क करना चाहिए, उसमें भी कौन सा केस होगा, निजवाचक होगा, ठीक है। अपना, मेरा, स्वयं का, ठीक है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है। तो यदि यहां पर पूछे तो कौन सा, निजवाचक।